बहुत समय पहले, जब धरती पर ना इंसान थे और न ही कोई शहर, तब सिर्फ जंगल, झरने, दलदल और अजीब आवाजों से भरी घाटियां थी। उस समय सबसे ताकतवर जीव थे डायनासोर। वे इतने विशाल थे कि उनकी चाल से जमीन कांप उठती थी और उनकी दहाड़ से पहाड़ों में गूंज फैल जाती थी। हरे भरे जंगलों के बीच, ऊंचे पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों के बीच एक बड़ी सी गुफा थी। इस गुफा में एक विशाल मादा डायनासोर अपने अंडों की रखवाली कर रही थी। गुफा बाहर से साधारण लगती थी, लेकिन अंदर जाते ही सर्द हवा हड्डियों तक चीर देती थी। दीवारों पर नुकीले पत्थर और अंधेरा था, और कहीं कहीं से पानी टपकता था जो पूरे माहौल को और डरावना बना देता था। हर रात गुफा के बाहर से अजीब आवाजें आती, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दलदल में बुलबुले उठने की आवाज। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शिकारी गुफा के पास घूम रहा हो। लेकिन मादा डायनासोर चौकस रहती और अपने पंजों से मिट्टी खोदकर चारों ओर खाई जैसी दीवार बना देती, ताकि कोई अंदर न आ सके। एक रात अचानक बादल गरजे, आसमान काला हो गया और बिजली चमकी। बिजली की चमक गुफा के भीतर तक पहुंची और उसी समय पहला अंडा टूटा। उससे निकला बच्चा बिल्कुल छोटा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी लाल चमक रही थी। उसकी हल्की सी गर्जना भी इतनी डरावनी थी कि गुफा की छत से चमगादड़ डर कर उड़ गए। धीरे धीरे बाकी अंडे भी टूटे। हर बच्चे की आंखें लाल, दांत नुकीले और पंजे तेज थे। वे छोटे थे, मगर उनमें पहले से ही शिकार की भूख दिखाई देती थी। माँ उन्हें प्यार से चाटती, लेकिन उनकी छोटी गर्जना ही माहौल को डरावना बना देती। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगे, वे खेलने लगे, लेकिन उनका खेल साधारण नहीं था। कभी वे झाड़ियों में छिपकर अचानक बाहर कूदते और किसी छोटे जीव को पकड़ने की कोशिश करते। कभी झरने के पास जाकर पानी में पंजे मारते और डरावनी आवाजें निकालते। उनकी किलकारियां भी गूंजती, लेकिन उनमें एक अजीब सी कर्कशता थी, जैसे कोई शिकार चीख रहा हो। गुफा के पास के जानवर अब वहां आने से कतराने लगे थे। कभी कभी रात को दूर से हिरन जैसे जीवों की चीख सुनाई देती। बच्चे उनकी तरफ दौड़ने की कोशिश करते, मगर माँ रोक लेती। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल में सन्नाटा पसर रहा था, अचानक आसमान से एक विशालकाय परछाई उतरी। वह था प्टेरोसॉर। उसके पंख इतने बड़े थे कि पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। उसने बच्चों में से एक को पकड़ने की कोशिश की। बच्चा डरकर चीखा। उसकी लाल आंखें और ज्यादा चमकने लगी। तभी माँ डायनासोर ने गुफा हिला देने वाली दहाड़ लगाई। प्टेरोसॉर पीछे हटा, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में भूख और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह गायब हो गया, लेकिन उसके पंखों की फड़फड़ाहट दूर तक सुनाई देती रही। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी दुनिया केवल खेल की नहीं है, बल्कि खतरों से भरी है। दिन बीतते गए, बच्चे और मजबूत होते गए। अब उनकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि पूरी घाटी कांप जाती। जब वे दौड़ते तो मजीन पर दरारें पड़ जाती। लेकिन अब जंगल अजीब लगने लगा था। रात को और भी रहस्यमयी आवाजें आने लगी, कभी किसी के भारी सांस लेने की, कभी पत्थरों के गिरने की, तो कभी ऐसी गुर्राहट जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। माँ बाप बच्चों को सिखाते कि कैसे पेड़ों के बीच छिपना है, कैसे एक दूसरे को आवाज से बुलाना है और कैसे मिलकर किसी दुश्मन का सामना करना है। लेकिन जंगल मानो उन्हें और बड़े खतरे के लिए तैयार कर रहा। एक रात गुफा के पास अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई पत्ता हिला, न कोई जानवर बोला। इतना गहरा सन्नाटा कि बच्चों की सांसें तक सुनाई देने लगी। माँ डायनासोर ने बाहर झांका। पेड़ों के बीच उसे दो जलती हुई आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वह परछाई पास आने लगी। वह साधारण डायनासोर नहीं था। उसकी आंखें आग जैसी थीं, उसके जबड़े से लार टपक रही थी और इसके कदमों से जमीन कांप रही थी। बच्चे माँ के पीछे छिप गए। माँ ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, लेकिन वह रहस्यमयी शिकारी पीछे नहीं हटा। उसकी गुर्राहट इतनी भयानक थी कि गुफा की दीवारें हिल गई। अचानक आसमान में बिजली गिरी, बारिश शुरू हो गई। गर्जनाओं, दहाड़ों और तूफान की आवाजें मिलकर पूरा जंगल हिला रही थी। रहस्यमयी शिकारी ने दौड़कर हमला किया। माँ डायनासोर ने पंजे से उसका रास्ता रोका। बच्चे चीखने लगे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में और ज्यादा चमकने लगी। गुफा में खून की गंध फैल गई। कुछ पल तक सिर्फ टकराने और चीखने की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। बारिश थम गई। चांद की हल्की रोशनी गुफा में पहुंची, लेकिन वहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बस गुफा के अंधेरे में लाल आंखें झिलमिला रही थीं। कौन जिंदा बचा? क्या माँ डायनासोर अपने बच्चों को बचा पाई, या वो है रहस्यमयी शिकारी ही अब गुफा का नया राजा बन गया? आज भी कहते हैं कि उस गुफा के पास रात को जाने पर अजीब आवाजें आती हैं। कभी बच्चों की किलकारी,
कभी माँ की दहाड़ और कभी उस शिकारी की गुर्राहट। कोई नहीं जानता उस रात क्या हुआ था, पर यह रहस्य अब भी जंगल की गहराइयों में दफन है। शायद वो शिकारी अब भी जिंदा है और इंतजार कर रहा है किसी के फिर से उस अंधेरी गुफा में कदम रखने का।